retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a door. इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं उस मिस्टीरियस कैरेक्टर को। ये जो मिस्टीरियस कैरेक्टर है वो गोहान और ट्रंक्स इन दोनों को ही अपने साथ लेकर जा रहा था। वो जब क्वारंटाइन वार्ड और लैब के बाहर आते हैं तब वो यहाँ पर काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं। इस पॉइंट पर जो किंग वेजिटा और बारडॉक है इन दोनों के ही स्टैचूज पूरे के पूरे सैयन रेल में लगे हुए थे। ये लोग जहाँ जहाँ पर जा रहे थे वो उन स्टैचूज को देख पा रहे थे। गोहान और ट्रंक्स ये दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए। इस पॉइंट पर जो ट्रंक्स है वो गोहान से कहता है, गोहान ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अगर तुम देखो तो इनके चेहरे नो डाउट डैड और अंकल गोकू से मैच कर रहे हैं। अगर हम गोकू के चेहरे पर एक कट को लगा दें तो वो चेहरा काफ़ी हद तक स्टैचू पर जो कैरेक्टर है उसकी तरह हो जाएगा। और अगर डैड ने बीएड को रखना स्टार्ट कर दिया तो उनका चेहरा भी काफ़ी ज़्यादा मैच करेगा। और फिर ये तीनों फाइनली उस एरिया में पहुँच जाते हैं जिस एरिया में होती है असली बैटल्स। इस एरिया को यहाँ पर ट्रेनिंग एरिया कहा गया है क्योंकि सारे ही वॉरियर्स यहाँ पर आकर ट्रेनिंग करते हैं। जब ये कैरेक्टर चल रहा था तब सैयन एरिया के सारे ही सेंस इस पॉइंट पर इस कैरेक्टर को देख रहे थे। वो लोग इस पॉइंट पर इसके सामने अपने सर को नीचे झुकाते हैं और ये मे भी इसकी रिस्पेक्ट के लिए है। इस पॉइंट पर ये जो कैरेक्टर है वो एकदम से एक ऐसी लोकेशन पर जाता है जहाँ पर बाकी सेंस नहीं थे और यहाँ पर सारे सेंस दूर खड़े रहकर चीज़ों को देख रहे थे। वो एकदम से एक बड़े एरिया में एक बैरियर को क्रिएट करता है और इस बैरियर के अंदर जो भी होगा ये सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इस पॉइंट पर वो जो मिस्टीरियस कैरेक्टर है वो एकदम से गोहान और ट्रंक्स इन दोनों से ही कहता है, तो चलो अब दिखाओ तुम दोनों में कितनी ताकत है। और तभी गोहान एकदम से अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चली जाता है। जब गोहान अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है वो एकदम से उस मिस्टीरियस कैरेक्टर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो गोहान के सारे ही अटैक्स को काफ़ी ज़्यादा ईजिली डॉज कर रहा था और इस पॉइंट पर गोहान का एक पंच वो सीरियसली अपने एक फिंगर से ही रोक लेता है। इस पॉइंट पर वो ट्रंक्स से कहता है तुम्हें भी मुझ पर अटैक करना चाहिए। इस कैरेक्टर को हराने के लिए यहाँ पर ट्रंक्स और गोहान ये दोनों ही टीम अप करते हैं। ये दोनों अपनी पूरी पावर्स का यूज़ करने लग जाते हैं और ये अपनी लिमिट तक पहुँच जाते हैं, पर फिर भी ये इस पॉइंट पर उसे एक प्रॉपर हिट भी नहीं मार पाए। इस पॉइंट पर ये जो कैरेक्टर है वो इनके अटैक्स को काफ़ी ईजिली डॉज कर रहा था। ये कैरेक्टर इस पॉइंट पर कहता है तुम लोग कितने ज़्यादा वीक हो, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं तुम्हारे अटैक्स को सीरियसली एक एक फिंगर से ब्लॉक कर पा रहा हूँ। तो मुझे थोड़ी देर पहले हेडबट मारने में कामयाब इस रीज़न की वजह से हुए थे क्योंकि तब मैं बैटल के लिए रेडी नहीं था। तुमने तब मुझ पर अटैक किया था, अब तुम मुझ पर अटैक करने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तुम इतने वीक हो, आखिर तुम वाकई में तुम्हारे डैड को कैसे प्राउड करा सकते हो। इस पॉइंट पर इन चीज़ों की वजह से ट्रंक्स को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जो ट्रंक्स है वो चिल्लाता है ये सब कहना बंद कर दो और यहाँ पर जो वो मिस्टीरियस कैरेक्टर है वो इसे बार बार रिपीट करने लग जाता है। ट्रंक्स इस पॉइंट पर चीखता है कि ऐसा बिल्कुल भी मत कहो। अब यहाँ पर जो ट्रंक्स है वो ये सब कर रहा है इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न है। जो ट्रंक्स की सुपर सैयन 3 रेज ट्रांसफॉर्मेशन है वो गोहान की बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के आगे वीक है। इस पॉइंट पर ट्रंक्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रहा था और उसकी रेज की पावर बढ़ रही थी, बट ये पावर्स उस मिस्टीरियस कैरेक्टर के सामने काफ़ी ज़्यादा कम थी। यहाँ पर जो ट्रंक्स है वो कुछ सेकंड्स के लिए शांत होता है। वो अब अटैक करना स्टार्ट करता है और उसके अटैक्स में यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट एकदम से उसे कुछ फील होता है और फिर हम देख पाते हैं ट्रंक्स ने एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये है सुपर सैयन गॉड। इस पॉइंट पर जो ट्रंक्स है वो एकदम से अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन को देखता है। वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, पर गोहान इस पॉइंट पर कहता है तुमने इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया है पर हमें अभी बैटल पर ध्यान देना है। ये कहकर ये दोनों इस पॉइंट पर टीम अप करते हैं और यहाँ पर जो ट्रंक्स है वो बीस्ट गोहान की 100% को मैच कर पा रहा था। ट्रंक्स ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर नहीं किया है, पर फिर भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को वो काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहा था। वो मिस्टीरियस कैरेक्टर इस पॉइंट पर कहता है तुम दोनों काफ़ी आगे जाओगे, तुम्हें ऐसे ही मेहनत करनी है, बट फिर भी ये ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। तुमने ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया है, इससे तुम थोड़े से स्ट्रांग हुए हो। इस पॉइंट पर ये जो दोनों हैं वो दोनों ही पावर अप करने लग जाते हैं और ये जो कैरेक्टर है वो बस उन्हें पावर अप करते देख रहा था
और पावर अप करने के बाद वो जब इस कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हैं तो फिर भी अब ये कैरेक्टर उनके अटैक्स को ईजिली डॉज कर रहा है। इस पॉइंट पर वो अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही इन दोनों की स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस का सामना कर रहा है। इस पॉइंट पर ट्रंक्स और गोहान ये दोनों एकदम से पावर अप करने लग जाते हैं। इनके पावर अप की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो जगह धीरे धीरे कर डिस्ट्रॉय हो रही थी, पर इनकी वजह से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था। इस पॉइंट पर जो गोहान है और जो ट्रंक्स है वो दोनों ही इस पॉइंट पर ऐसे अटैक्स को करने लग जाते हैं जिन अटैक्स की वजह से यहाँ पर उस अननोन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। इस पॉइंट पर ट्रंक्स अपने ऑरा की मदद से उस अननोन कैरेक्टर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और इस पॉइंट पर उसका ध्यान गोहान से हट जाता है और गोहान उतने टाइम में उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेडली अटैक कर देता है। जब वो गोहान पर अटैक करने जाता तब ट्रंक्स एकदम से उस पर अटैक कर देता। यहाँ पर 2 होने का इन्हें प्रॉफिट हो रहा था, बस इन्हें यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें टाइम पर क्या करना है। उन्हें इस पॉइंट पर स्पीड को मैच करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, बट वो चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। और तभी वो कैरेक्टर एकदम से भड़क पड़ता है। वो कहता है, तो तुम लोगों को अपनी ट्रू पावर्स के बारे में अंदाज़ा है या नहीं मैं नहीं जानता, पर हाँ अब मैं तुम लोगों का ऐसा हाल करने वाला हूँ कि तुम लोगों ने ये कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। तुम बाद में मुझे काफ़ी ज़्यादा कोसने वाले हो गोहान। तुम मेरे नेफ्यू होने के बाद भी मुझसे इतना बुरा पिटे हो और तुम्हारे डैड से डील करना ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो भी जानता है कि स्ट्रांग बनने के लिए किस स्टेजेस पर उतरना पड़ता है। तो मैंने और इस स्टोरी के ट्रू क्रिएटर ने सारे कमेंट्स को पढ़ा है। तुम में से काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे थे जो हमें मोटिवेट काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे, पर कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि ब्रो थोड़ा सा बड़ा एपिसोड बनाओ, और काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। देखो जो भी चीज़ तुम्हारे लिए कॉम्प्लेक्स बन चुकी है जल्दी जाकर नीचे कमेंट कर दो। असल में ये पार्ट आने नहीं वाला था, पर हम लोगों ने यहाँ पर ये डिसीजन लिया है कि हम सबसे पहले तुम्हारे सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे और मेन टॉपिक के ऊपर तब बढ़ेंगे। तो जल्दी जाकर क्वेश्चंस को कमेंट कर दो।